गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज हम उपस्थित हुए हैं व्याकरण का एक और टॉपिक लेकर के जिसका नाम है गुण संधि। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम गुण संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। तो गुण संधि जो है वो स्वर संधि का एक भेद है। जैसे कि आपको पता है कि संधि जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जो गुण संधि है वो स्वर संधि के अंतर्गत जो है आती है। तो गुण संधि का मतलब होता है ए, ओ और अर। इसको हम जो है परिभाषा के माध्यम से एक बार समझते हैं। कहते हैं कि पूर्व पद के अंत में आपको पता है कि संधि में जो है दो पद होते हैं, दो शब्द होते हैं। एक जो पहला पद होता है उसको पूर्व पद बोलते हैं। तो पूर्व पद के अंत में अर्थात पहले वाले शब्द के लास्ट में छोटा अ या बड़ा आ आए और उत्तर पद कहते हैं दूसरा पद, बाद वाला जो शब्द होता है उसके प्रारंभ में अर्थात स्टार्टिंग में ई या ई, छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों को मिलाकर याद रखना कि अ और आ और ई और ई दोनों को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा ए। ए जो है वो गुण संधि हो जाती है। अर्थात अ और आ के बाद ई और ई आए तो दोनों को मिला देंगे, ए हो जाएगा। उसके बाद अ और आ के बाद उ या उ आए तो दोनों को मिलाकर के ओ हो जाता है। तो सीधी सीधी बात जो है ये परिभाषा कहना चाह रही है, ये देख लीजिए कि अ और आ के बाद ई और ई आ जाए तो दोनों को क्या हो जाता है ए, और अ या आ के बाद उ और उ आए तो दोनों को मिलाकर के हो जाता है ओ, और अ या आ के बाद अगर री या जो है दीर्घ री जब आ जाते हैं तो दोनों को मिला के क्या हो जाता है अर जो है गुण हो जाता है। तो हम जो है इनके जो कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ उदाहरण हैं, उसके हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो है अ और आ के बाद ई या ई आए तो उसको जो हो जाएगा ए। तो नर प्लस ईस, तो नर में जो है यहाँ पर र में अ है तो नर का जो र है उसमें अ है, और ईशा जो है वो बड़ी ई है तो अ और बड़ी ई दोनों को मिला देंगे तो ए हो जाएगा। तो हमारा शब्द बन जाएगा यहाँ पर जब हम संधि युक्त पद करेंगे तो नरेशः। तो नर में अ और ई, आ और ई को ए तो नरेशः। उसी प्रकार जो हमारा दूसरा उदाहरण है वो है रमा प्लस इव। तो रमा में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माँ है, माँ में आ जाएगा और इव का जो है ई आ जाएगा तो आ और ई को हो जाता है ए जो है गुण संधि के हिसाब से। तो शब्द हमारा जो बन जाएगा वो बन जाएगा रमेव, आ और ई को ए रमेव। उसी प्रकार नर में अ और ईस का ई तो बन गया नरेशः। अब नेक्स्ट जो उदाहरण है उसमें हम देख सकते हैं कि अब जो है आ और आ के बाद उ और उ आ जाने पर ओ हो जाएगा। जैसे शब्द है हमारा वन, तो पूर्व पद में जो पहला शब्द है वन है और पूर्व पद का जो लास्ट अंतिम जो वर्ण है वो क्या है वन का अ। तो वन का जो अ है यहाँ पर अ लिख देते हैं, और उत्सव का जो उ है, उत्तर पद का जो स्टार्टिंग में पहला जो वर्ण है वो क्या है उ है तो आ और उ को क्या हो जाता है गुण संधि से ओ। याद रखना जैसे हम मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं उसी प्रकार जो है अगर हम संधि को फॉर्मूले की तरीके से अगर याद रखते हैं तो कभी भी संधियां गलत नहीं होती। और फॉर्मूला क्या है कि अ और ई को ए हो जाता है, अ और उ को ओ हो जाता है। तो वन में अ था, उत्सव का उ था, दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया ओ। तो दोनों को जब मिला दिया तो इसका मतलब ये जो ओ है, ये जो उ है इसको क्या हो गया है ओ हो गया है। तो जोड़ दिया तो क्या शब्द बन गया हमारा संधि युक्त पद बनोत्सवः। तो अ और उ को ओ हो गया। उसी प्रकार जो है नेक्स्ट उदाहरण हमारा है जल प्लस ऊर्मी। तो जल का जो ला है और ला में क्या है अ, तो आ यहां पर हमने लिख दिया, और उर्मी का जो बड़ा ऊ है तो छोटा आ और बड़ा ऊ दोनों को जब हम मिला देंगे तो हमें हमें फॉर्मूला बताया गया है कि अ और ऊ को हो जाता है ओ। इसका मतलब जो ये जो उर्मी का ऊ है ये और ल में अ है, इन दोनों को क्या हो गया है ओ। तो जोड़ देंगे शब्द तो क्या बन जाएगा जलोर्मिहि। तो जल प्लस उर्मिहि बराबर जलोर्मिहि, वन प्लस उत्सवः बराबर वनोत्सवः। अब जो नेक्स्ट उदाहरण इसको हम थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देकर के पढ़ेंगे क्योंकि ये उदाहरण जो है बहुत कम प्रयोग में भी आते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए हमें। जैसे देव प्लस ऋषि, तो देव में क्या है व में आ है
और ऋषि का री है, तो अ और री को दोनों को जब मिला देते हैं तो यहाँ पर जो है शब्द हमारा जो बन जाता है वो बन जाता है अर। अ और री को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर अर बन जाएगा। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अर जैसे ही बनेगा तो अर किसको बना, अर बना अ और री को, तो अ और री को जो है यहाँ पर अर बना। तो अब जब इसको हम जोड़ेंगे तो जो है शब्द हमारा बन जाएगा देव ऋषि। कैसे बनेगा देखिए, देव का अ और ऋषि का री, दोनों को बना अर। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दे और व आधा है, हलंत है, और जब उसमें अर, क्योंकि अ और री दोनों को अर हुआ है तो अर जैसे मिलेगा तो देव जो है वह पूरा हो जाएगा। और जो र बचा है, आधा रा है, आधा रा जो है ये जो ऋषि का जो शी है इसके ऊपर चला जाएगा, तो हमारा जो संधि युक्त पद बन जाएगा वो बन जाएगा देव ऋषि ही। उसी प्रकार अगला जो उदाहरण है हमारा वर्षा प्लस ऋतु, तो वर्षा में आ है और आ के बाद री है, तो आ और री को दोनों को हो जाएगा अर, तो जोड़ के बन जाएगा शब्द वर्ष ऋतु। ये जो री है इसको क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो अर में जो वर्षा का आ निकला तो श आधा हो गया, तो उसमें अर का अ मिल जाएगा, तो वर्ष, और जो र है वो ता के ऊपर चला जाएगा, तो देखिए वर्षतु, ये जो है हमारा पूरा संधि युक्त पद बन जाएगा। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण और जो दिए गए हैं उनको हम और अच्छे से समझते हैं। देखिए यथा प्लस इच्छम, तो उदाहरण है यथा और इच्छम। तो यथा में क्या है आ, और इच्छम का क्या है छोटी ई, तो आ और ई को क्या हो जाता है ए। तो हम जब इसको संधि युक्त पद करेंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, ये दोनों जो है ये एक बन गया, ए हो गया, इसका आ और इसका ई दोनों को क्या हो गया ए। तो जब जोड़ते हैं हम संधि युक्त पद करेंगे तो शब्द हमारा बन जाएगा यथे, क्योंकि आ और ई को ए और बाद का क्या बचा आधा च और छ और मा, तो क्या बन गया शब्द यथेच्छम, आ और ई को ए। उसी प्रकार प्र प्लस उक्तम, तो प्र में क्या है अ और उक्तम में उ, आ और उ को जो है गुण संधि से ओ हो जाता है। इसका मतलब जो ये उ है और प्र में जो अ है दोनों को मिला के ओ हो गया है। तो अब हम जब ओ जोड़ेंगे तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, संधि युक्त शब्द प्र, और प्र में ओ मिल जाएगा तो प्रो, और बाद का बचा क और त और मा, प्रोक्तम। प्र प्लस उक्तम बराबर प्रोक्तम। अगला हमारा उदाहरण है तत्र प्लस उपस्थित, तो तत्र में अ है, उपस्थिता का उ है, आ और उ को ओ हो जाता है, तो मिलाकर के हम जो है संधि युक्त पद क्या कर देंगे यहाँ पर तत्रोपस्थिता। तो यहाँ पर जो है अ और उ को ओ हो गया है, तत्रोपस्थिता। अगला हमारा जो उदाहरण है वो है महा प्लस ईश, तो महा में आ है और ईशा में बड़ी ई है, तो आ और ई को क्या हो जाता है ए हो जाता है, तो जोड़ देंगे शब्द क्या बन जाएगा। अब देखिए आ, ये जो आ है और ये ई है, ये दोनों ही मिलकर के एक बने हैं, वो क्या बना है ए, तो जब जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा संधि युक्त पद महेश। और याद रखना जब महेश को शब्द को अगर विच्छेद करना हो तो महा प्लस ईश, दोनों तरीके से जो है उदाहरण आ जाते हैं, संधि विच्छेद करने के लिए भी आ जाता है और संधि युक्त पद करने के लिए भी आ जाते हैं, तो हमें जो है इसका विशेष ध्यान रखना है। अगला जो उदाहरण है हमारा है गृह प्लस उद्याने, तो गृह में अ है और उद्यान में उ है, तो आ और उ को गुण संधि से ओ हो जाता है, तो इसको हम जब संधि युक्त पद बनाएंगे तो हमारा जो शब्द बनेगा ग्रह और ओ बन गया, तो ग्रहोद्याने, अ और उ को ओ हो गया तो शब्द बन गया गृहोद्याने। अगला जो उदाहरण है हमारा है महा प्लस ऋषि, तो आ और री दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है अर, तो जोड़ देंगे शब्द तो क्या बन जाएगा मां, और ह आधा है, आधे हा में जो है अ मिल जाएगा अर का, तो ह जो है पूरा हो जाएगा, और र आधा है वो ऊपर चला जाएगा सी के ऊपर, तो बन जाएगा महर्षि। महर्षि को जब विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा महा प्लस ऋषि ही बराबर महर्षि। उसी प्रकार जो लास्ट उदाहरण है हमारा है सप्त प्लस ऋषि, तो सप्त में देखिए आ है और इधर री है, तो आ और री को दोनों को मिला करके हो जाता है अर, तो जब शब्द जोड़ेंगे संधि युक्त पद करेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा सप्त। ता में जो है अर का जो आ मिल चुका है और बचा है केवल र, और आधा र हमेशा ऊपर जाता है किसी भी अक्षर के ऊपर, तो ऋषि का जो सी है उसके ऊपर र चला जाएगा, तो बन गया हमारा सप्त ऋषि।
तो अ और री को अर हो गया यहाँ पर। तो हमें जो है इस गुण संधि में बस कुछ विशेष बातें यही याद रखनी है कि अ और आ के बाद ई और ई आए तो ए हो जाता है, अ और आ के बाद उ और बड़ा ऊ आए तो दोनों को मिलाकर के ओ हो जाता है, और अ या आ के बाद छोटा री या बड़ा री आए तो दोनों को मिला के अर हो जाता है। बस ये जो एक फॉर्मूला हमें याद रखना है कि दोनों को मिला करके क्या होता है। जैसे हमने दीर्घ संधि में क्या पढ़ा था कि अ और आ को बड़ा आ हो जाता है, ई और ई को बड़ी ई हो जाता है, उ और उ को बड़ा उ हो जाता है। उसी प्रकार गुण संधि में अ और ई ए हो जाते हैं दोनों मिलाकर के, और अ और उ ओ हो जाते हैं, और अ या आ के बाद री आए तो दोनों को मिलाकर के अर हो जाता है। ये एक हमें मैथ्स के फॉर्मूले की तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ए ओ अर, इन तीनों का नाम क्या है, गुण नाम है इनका। जैसे हमने दीर्घ में पढ़ा था आ ई उ, उसका मतलब दीर्घ था, उसी प्रकार जो है गुण का नाम है ए ओ और अर। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आप गुण संधि को अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।